ओके, तो जो मैं आज इस वीडियो में कहने वाला हूं, आप में से बहुत से लोगों को, हाँ, जो लोग बाइबल से वाकिफ हैं और जो पवित्र वचनों से प्यार करते हैं और प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, उन्हें तो नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को शायद ऑफेंड करने वाला मैसेज है। देखिए, मैं प्रकाशित वाक्य की स्टडी कर रहा हूं और हम स्टडी शुरू करी भी है, जैसे आप लोग जानते ही होंगे। जो हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। वहां पर जब हम आखिर में आते हैं तो वहां पर एक वचन लिखा है कि डरपोकों का भी भाग उस आग की झील में होगा। जब मैंने उस वचन को पढ़ा तो सोचना शुरू किया कि मैं डर रहा हूं, क्या मैं डरता हूं कुछ बातें कहने से? तो हाँ, शायद मैं डरता भी था। डरने का मतलब ये नहीं कि वो मेरे ऊपर गोलियां चला देंगे, ये वो नहीं, लेकिन डर ये था कि लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा चैनल देखना बंद कर देंगे, व्यूअर्स कम हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है। देखिए मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप कोई जजमेंट पास करें, कि आप मुझे एंटी क्राइस्ट बोलना शुरू कर दें, कि आप मसीहत के खिलाफ हैं, ये है वो है, पूरा मैसेज जरूर सुनिए। मैं आउट ऑफ घमंड ये बातें नहीं कर रहा हूं कि मुझे बड़ा घमंड है कि मैं जानता हूं, नहीं, मैं आउट ऑफ कंसर्न बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं विश्वासियों को जो देखता हूं, बहुत से हमारे मसीही भाई बहन आज गुमराह हो रहे हैं इन झूठे प्रचारकों और झूठी शिक्षाओं और झूठे चर्च के मॉडल के कारण गुमराह हो रहे हैं। और कलीसिया को जगाना, कलीसिया को रिफॉर्म करना, यही हमारी कंसर्न है कि लोग सच्चाई को जाने, सच्चाई से वाकिफ हों और ये जो गुमराही चल रही है आज चर्चेस में, कलीसियाओं में, उससे बाहर आ जाएं। क्योंकि मसीही इतिहास को अगर आप पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि हमेशा से खतरा मसीहों को या मसीहत को बाहर से नहीं रहा है, वरन अंदर से रहा है। बाहर से जब भी कलीसिया के ऊपर अटैक हुआ है, कलीसिया स्ट्रांग हुई है, कलीसिया मजबूत हुई है। लेकिन जब कलीसिया के ऊपर हमला अंदर से हुआ है, अंदर से गुमराह किया गया है, तो कलीसिया टूट गई है, कलीसिया विश्वास से फिर गई है और कलीसिया के अंदर शक, संदेह या अविश्वास आ गया है। इसी कारण कलीसिया को मैं कहता हूं कि अंदर से सुधारना, अंदर से शिक्षाओं को सही करना, विश्वासियों को सही दिशा की तरफ लेकर जाना बहुत ही जरूरी है। प्लीज फॉरगिव मी अगर मैं किसी को ऑफेंड करूं, लेकिन हमें यह बात करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। और मैं दो आज चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि काफी प्रचलित है, हाँ, जिनके बारे में आप कभी कभी हमारे वीडियोस में सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में इस चीज को और ध्यान से समझने वाले हैं, बिब्लिकली समझने वाले हैं। सो कौन सी वो चीजें हैं? प्लीज मैं फिर से कह दूं कि इससे पहले कि आप कोई कमेंट करें, प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना, और फिर अगर आपको बिब्लिकली कुछ कहना हो या कुछ आर्गुमेंट रखनी हो तो प्लीज रखना, लेकिन प्लीज पहले वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। ओके, इमोशनल होकर कोई कमेंट मत करना कि ओके मेरे पापा के बारे में कुछ बोल दिया, उसके बारे में कुछ बोल दिया। इमोशनल मत होना, वचनों के साथ आना, वचनों के साथ आओ, क्योंकि हमारी फाउंडेशन या हमारे उद्धार का कारण कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट, कोई पापा नहीं है। हमारे उद्धार का और हमारी फाउंडेशन का कारण पवित्र वचन है और प्रभु यीशु है। तो इन दोनों को साथ लेकर हमें चलना है। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और इन दो चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। इसके बारे में बात करते हुए आपने कई बार हमसे सुना है। देखिए, सब आपका सवाल यह होगा कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल असल में है क्या? व्हाट इज दिस प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल? देखिए, दो तरह की एक्सट्रीम शिक्षाएं हैं मसीहत में आज। एक है प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल। प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल क्या कहता है कि गॉड वांट्स एवरी क्रिश्चियंस टू बी रिच एंड हेल्दी, कि परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी, हर मसीही अमीर हो, रिच हो और बिल्कुल पूरी तरह से तंदुरुस्त हो। और दूसरा एक्सट्रीम है इसके ओपोजिट, कि परमेश्वर चाहता है कि हर मसीह गरीब हो, मर मर के जिंदगी गुजारे। तो ये दोनों एक्सट्रीम के मैं खिलाफ हूं, ये गलत है। What is the center? तो सही क्या है? How do we manage all these things? हम इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करेंगे? एक ये एक्सट्रीम है, दूसरा ये एक्सट्रीम है, दोनों को हम कैसे साथ लेकर चलेंगे? वेल, बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल हमें कहती है जरूरतों के बारे में। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं।
जानते हैं कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है, जरूरत यानी नीड, वांट्स नहीं कि क्या हमें चाहिए। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं। लेकिन एक तरफ ये प्रचार प्रोस्पेरिटी का प्रचार है कि नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरी तरह से सारे विश्वासी रिच हो, अमीर हो, पूरी तरह से हेल्दी हो, पूरी तरह से तंदुरुस्त हो, कोई बीमारी के बिना हो। यह प्रचार गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यह प्रचार कहता है कि हर विश्वासी मतलब सक्सेसफुल होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। लेकिन बाइबल इसके खिलाफ है। बाइबल कहीं भी नहीं, नया नियम जब आप आते हैं, हम नई वाचा के मसीह हैं, जब हम नई वाचा में आते हैं तो एक भी वचन ऐसा नहीं देखने को मिलता जो कहता है कि गॉड वांट्स यू टू बी रिच एंड प्रॉस्परस एंड इन गुड हेल्थ। नए नियम में, नई वाचा में यह वायदा मसीहों के साथ है, क्योंकि हम मसीही हैं, नई वाचा के मसीह, यीशु के अनुयायी या फॉलोअर्स। हमारे लिए यह वायदा नए नियम में कहीं भी नहीं है। और इसी कारण मैं ये बार बार ताकीद करता हूं कि हम वचनों में आए, स्पेशली नई वाचा को समझें, नई वाचा को पढ़ें कि परमेश्वर का आज हमारे लिए क्या मकसद है, हमारे लिए क्या मैसेज है। तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। और प्रोस्पेरिटी के खिलाफ बात यह है कि वो कहते हैं कि अगर आप गरीबी में हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है या आप बीमारी में हैं, तंदुरुस्त नहीं है, तो आपके ऊपर श्राप है। एंड दैट इज टोटली रॉन्ग। ये पूरी तरह से गलत है, बाइबल के खिलाफ है कि अगर आप गरीब हैं, आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है, तो आप श्राप के अंदर हैं? नहीं। और जब आप अमीर हैं, तंदुरुस्त हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीषें हैं? नो, इट्स अ बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद नए नियम को पढ़ लीजिए, आपको कितनी ऐसी उदाहरणें मिल जाएंगी कि कोई अमीर नहीं था, प्रभु यीशु के चेले भी अमीर नहीं थे और ना ही वो पूरी तरह से तंदुरुस्त थे। फिर जब आप मसीह इतिहास को पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जितने भी मसीह के फॉलोअर्स हुए हैं, वो बड़े रिच, बड़े शानो शौकत वाले, बड़े पैसे वाले नहीं थे, वरन परमेश्वर को प्यार करने वाले थे। भले ही उनके ऊपर दुख थे, उनके ऊपर तकलीफें थी, भले ही वो भारी स्ताव का, क्लेशों का सामना कर रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर के साथ प्यार करने वाले थे। तो क्या वो कर्ज के किसी श्राप के अंदर थे? बिल्कुल नहीं, वो परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर थे। संत पौलुस कहता कि मैंने 3 बार प्रार्थना करी है, मेरे कांटा है उसके लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ठीक नहीं करूंगा। दैट्स इट, बस वही, मैं तुझे ठीक नहीं करूंगा, मेरा अनुग्रह, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बस। संत पौलुस की भी प्रार्थना इस विषय में नहीं सुनी गई थी। लेकिन क्या परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। क्या परमेश्वर आज लोगों को चंगा नहीं करता है? बिल्कुल करता है। क्या लोगों के पास पैसा नहीं है? आज भी है। और पैसा अपने आप में बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे की लालसा करना, पैसे का लालच करना और पैसे ही के पीछे भागना, यह गुनाह है। कि अगर आपका फोकस, आपका ध्यान सिर्फ पैसा है, आप प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि आपको पैसा मिल जाए, आपका बिजनेस बढ़ जाए, आप प्रार्थना या चर्च इसीलिए आते हैं कि आपका वीजा लग जाए, आपका घर बन जाए, यही सब चीजों के लिए अगर आप चर्च आते हैं, अगर आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। और अगर आप ऐसे ही प्रचारकों को सुन रहे हैं जो आपको कहते हैं कि परमेश्वर का मकसद या परमेश्वर की योजना आपके लिए, आपको अमीर बनाना है, आपको पूरी तरह से 100% हेल्दी बनाना है, तंदुरुस्त बनाना है, तो आप गलत प्रचारकों को सुन रहे हैं। हाँ, ये बिब्लिकल नहीं है। वचन हमें क्या कहता है? परमेश्वर हमारी जरूरतों को। ओके, आप कहेंगे कि भाई कोई वचन तो बताओ। हाँ, चलिए हम वचन पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसके वचन 8 है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसके वचन 8 को पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्लियर वचन है। सुनिए ध्यान से, यहां पर क्या लिखा है। ओके, वचन पढ़ेंगे 8 है। संत पौलुस, ओके, ये बात कौन कर रहा है? संत पौलुस कह रहा है कि यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। वाओ, दैट्स इट। अगर हमारे पास खाने को है, पहनने को है, घर में छत है, हमें घर परमेश्वर ने दिया है, तो इन सब चीजों में संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहने की परमेश्वर का वचन हमें बात करता है। बीइंग कंटेंट इन एवरीथिंग, हर चीज में सेटिस्फाइड रहना कि परमेश्वर ने जो मुझे दिया है ये मेरे लिए काफी है। एक तरफ है कंटेंटमेंट कि संतुष्ट होना,
पौलुस कह रहे हैं, वचन कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। पौलुस कह रहा है कि अगर हमारे पास खाने पीने को है और पहनने को है तो इसी में संतुष्ट रहो, इन्हीं चीजों में संतुष्ट रहना। लेकिन दूसरी तरफ है ग्रीड। आपके पास से कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये गरीबी वाली जिंदगी एक विश्वासी की जिंदगी नहीं है, एक क्रिश्चियंस की जिंदगी नहीं है। ये गरीबी वाली जिंदगी श्रापित लोगों की जिंदगी है। परमेश्वर का प्लान हमारे लिए, परमेश्वर की योजना ये नहीं है। परमेश्वर की योजना है कि आप अमीर बनो, आप रिच बनो, सक्सेसफुल बनो, आपके पास सब कुछ हो जो आप चाहते हैं। ये ग्रीड वाली जिंदगी वचन हमें नहीं बताता है। हां, आपके पास्टर, आज के प्रॉफिट, आज के पापा ये बातें कर सकते हैं, लेकिन संत पौलुस नहीं, और ना ही प्रभु यीशु। और हां, प्रभु यीशु से मुझे याद आया, लूका अध्याय 6 और उसके वचन 24 में कभी पढ़ा है आपने प्रभु यीशु ने क्या कहा था इस ग्रीड और इस अमीरी वाली जिंदगी के बारे में? कि वो अनटू यू हु आर रिच, कि हाय तुम पर जो धनवान हो, जो अमीर हो, तुम पर हाय। हाय मीन्स वो मतलब कि तुम श्रापित हो। अब कहेंगे कि क्या अमीर होना श्राप हो गया? क्या पैसा होना बुरी बात हो गई? क्या पैसा होना गलत बात हो गई? नहीं, लेकिन जो ग्रीड रखते हो, जो अंदर लालच रखते हो कि मैं और चाहिए, मुझे और पाना है, मैं और पाना चाहता हूं। ओके पास्टर बताइए कि मैं और ज्यादा अमीर कैसे बनूं? और पास्टर बताया कि तुम ये प्रार्थना करो, ले हैंड प्रेयर करवाओ, तुम ये अपने घर ले जाओ, इसे अपने घर में रखो, तुम अमीर होते जाओगे, तुम्हारा बिजनेस बढ़ता जाएगा। ये गुनाह है, ये गुनाह है। हां, वचन हमें कहता है कंटेंट भरी जिंदगी, लेकिन आज का चर्च मॉडल कहता है कि नहीं नहीं, कंटेंट भरी जिंदगी नहीं, वरन एक ब्लेस्ड अमीरी की जिंदगी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर परमेश्वर ने आपको पैसे के साथ ब्लेस किया है, आपको सब कुछ अच्छा दिया है, थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद करें इन सब चीजों के लिए, अपने पैसे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, लेकिन इन्हें अपनी ऐश प्रस्ती के ऊपर स्पेंड ना करें, वरन लोगों की मदद करें जो जरूरतमंद हैं। परमेश्वर ने वो पैसा बरकत आपको इसलिए दी है कि आप दूसरों के लिए बरकत का कारण बन सकें, आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करने वाले बन सकें। परमेश्वर ने इसीलिए आपको वो आशीषें दी हैं। परमेश्वर के कामों के लिए उन्हें इस्तेमाल करें, लोगों की मदद करें, स्वर्ग राज्य को फैलाने के लिए, सच्चाई का प्रचार लोगों तक पहुंचाने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करें। हां, मदद करें पास्टर्स की जो सुसमाचार को फैला रहे हैं, जो परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, जो लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं, वो उनकी मदद करो। सुसमाचार को फैलाने में आप पार्टनर बनो। फिर जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा करो। कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, देखो कि किसको इसकी जरूरत है, उनकी जरूरतों को पूरा करो। परमेश्वर ने आपको ब्लेस इसलिए नहीं किया कि आप मजे की जिंदगी जियो, क्योंकि मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है और ना मैं किसी की जरूरत को देखना चाहता हूं। मैं ऐश की जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन यह जिंदगी परमेश्वर की योजना की जिंदगी नहीं है। परमेश्वर की योजना कुछ और है। परमेश्वर ने हमें कंटेंट होने के लिए कहा है कि हर चीज में संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहना, संतोष करना हर चीज में। क्या हम दाऊद की तरह कह सकते हैं, जैसे वो कहते हैं भजन संहिता 23 में, कि खुदा मेरा चरवाहा है, लॉर्ड इज माई शेपर्ड, और मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं है, जरूरत नहीं है। आई एम इन नीड ऑफ नथिंग। यहोवा मेरा जो चरवाहा है। क्या आप कह सकते हैं कि मेरे पास घर है, मेरे पास कपड़ा है, मेरे पास खाने के लिए है, प्रभु मैं इन चीजों में संतुष्ट हूं, और इन सब से ऊपर मेरे पास प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु मुझसे जुदा नहीं होना चाहिए, फिर चाहे मेरे पास कुछ रहे या ना रहे, मैं प्रभु वही चाहता हूं। जैसे मैंने पिछले एक दो वीडियोस में भी यह बात करी थी, शायद वो दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो था, कि प्रभु भले तो मुझे अमीर बना या ना बना, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु तू मुझे कुछ दे या कुछ ना दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु तू मुझे चंगा कर या ना कर, पर तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा खुदा है, मैं तुझे कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू मुझे चंगा कर या ना कर, मुझे अमीर बना या ना बना, मुझे एक बढ़िया सक्सेसफुल जिंदगी दे या ना दे, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। संतोष करना, वचन हमें संतोष करना सिखाता है। नया नियम हमें संतोष से भरी हुई जिंदगी जीना सिखाता है। और क्या आप जानते हैं, बाइबल में यह भी लिखा है, संत पौलुस कहते हैं
कि जब आप लालच भरी जिंदगी जीते हैं कि हमें पैसा चाहिए, पैसा ही सब कुछ है। देखिए, मैं बार बार कहूं कि पैसे की हमें जरूरत है, हर किसी को जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, आपके परिवार को जरूरत है, लेकिन पैसा ही हमारे लिए भगवान नहीं है। फिर से मैं जैसे आप कहेंगे कि बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं इससे पहले कि आप मुझे गलत समझ लें। पैसा हमारी जरूरत है, लेकिन पैसे के लिए ही चर्च में जाना, फिर से कहूं, पैसे के लिए ही दुआ करना, पैसे के लिए ही प्रार्थना करवाना, ये हमारे लिए एक गलत ट्रैक हो जाता है। बस इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि पैसे का लोभ जब हम रखते हैं, वचन हमसे कहता है इसी चैप्टर में जो हमने पढ़ा, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन, जब आप 9 में पढ़ते हैं, वचन 8 में लिखा है कि हर चीज में संतोष करना चाहिए कि अगर हमारे पास खाना है और पहनने के लिए है। फिर वचन 9 कहता है कि जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षाओं और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। पैसे का लोभ, पैसे का लालच मनुष्यों को बिगाड़ देता है, परीक्षाओं में लेकर जाता है, और वचन लिखा है कि समुद्र में डुबा देता है, विनाश के समुद्र में। फिर आगे वचन 10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयास करते हुए कोशिश करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी किया है। यह वचन पढ़ने के बाद क्या आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को अभी रोक लेना, कि कौन सा वो इंसान था जिसकी जिंदगी में यही था और उसने अपने आप को विनाश किया था? प्लीज कमेंट करिए। ओके, आई कैन हियर यू। यहूदा, हाँ, यहूदा का प्यार परमेश्वर के साथ नहीं था, वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ जो भी काम हो रहे थे उन्हें देखता था, सारे मैसेज को सुनता था, लेकिन उसका प्यार कभी भी प्रभु यीशु के साथ नहीं था। उसका प्यार पैसे के साथ था, क्योंकि वो एक कैशियर था, प्रभु यीशु मसीह के पूरे ग्रुप का कैशियर था, और उसका प्यार पैसे के साथ ही था। अगर आप पैसे का लेन देन करते हैं, कैशियर हैं, आप बहुत ही सावधान रहें कि आप फंसने वाले हैं। आप बड़ी जल्दी शिकार हो सकते हैं गुनाह का और शैतान का। तो संत पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि पैसे का प्यार या पैसे का प्रयत्न करते करते बहुतों ने अपने आप को छलनी कर दिया है, छलनी बना लिया है। देखिए, यहूदा के बारे में हम बात जानते हैं कि उसने प्रभु यीशु को क्यों पकड़वाया? पैसे के कारण। पैसा उसके लिए पहला स्थान बन चुका था। आप जब बिजनेस का लेन देन करते हैं, कुछ पैसे का लेन देन करते हैं, और अगर आप कुछ गलत करते हैं, अगर आप पैसे में कुछ हेर फेर करते हैं, आप प्रभु यीशु को पकड़वा देते हैं। मतलब ये कि आप शैतान का, चोरी का काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु का काम नहीं कर रहे हैं। आपने प्रभु यीशु को पकड़वा दिया, आपने यहूदा का काम कर दिया, और यहूदा भी पैसे के पीछे भागता भागता विनाश के समुद्र में डूब गया। जैसे वचन में लिखा कि सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, वो बुराई में फंस गया, विश्वास से भटक गया पैसे के कारण। और यही चेतावनी संत पौलुस मुझे और आपको, हम कलीसिया वालों को भी दे रहे हैं। देखिए, सुनिए इस बात को फिर से। हमें क्या जिंदगी एंजॉय नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, परमेश्वर ने हमें खूबसूरत जिंदगी दी है, बड़ा कुछ दिया है एंजॉय करने के लिए। हमारी लाइफ, नेचर, अच्छा खाना, ये सब कुछ हमें जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। यस, बहुत जरूरी है फैमिली के साथ एंजॉय करना, अच्छा खाना खाना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर कभी कभी टाइम स्पेंड करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, परमेश्वर की रचना को देखकर खुश होना, आनंदित होना, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, ये सब कुछ जरूरी है। लेकिन ये सब चीजें हमें डोमिनेट नहीं करनी चाहिए। यस, ये सब चीजों को अपने ऊपर अधिकार या घर बनाने ना दें। तो ये सबसे पहला पॉइंट था मेरा प्रोस्पेरिटी प्रचार को लेकर, कि हाँ, परमेश्वर की इच्छा हर विश्वासी के लिए अमीर होना, हेल्दी होना नहीं है। परमेश्वर की इच्छा हर विश्वासी के लिए वही है जो ये वचन कहता है कि अगर हमारे पास खाना है और पहनने के लिए है, एंड अबव एवरीथिंग प्रभु यीशु है, तो इसी में संतोष करो, इसी में संतुष्ट रहो। ऑलराइट, तो अगली बात, अगला पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो है ऑनलाइन चर्चेस का स्कैम। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग मेरे खिलाफ होने वाले हैं,
बिल्कुल होने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे वीडियोस को वो लोग भी देखते हैं जिनके खिलाफ शायद अभी मैं बोलने वाला हूं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आपने अगर हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं, देखते हैं, आपको पता होगा कि मैं ओपनली किसी के खिलाफ बात नहीं करता हूं और नाम लेकर किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहता हूं। मुझे खुद भी ये मिनिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है और ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं है। हमारा मिनिस्ट्री कुछ और है, वो काम हम ऑब्वियसली कर रहे हैं, लेकिन सतर्क करना कलीसिया को आज बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये जो स्कैम आज चल रहा है चर्चेस में, इसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन चर्चेस का स्कैम। अब ये जो बातें मैं करने वाला हूं, ये उन लोगों के लिए अप्लाई नहीं होती हैं जो कि फिजिकली अनफिट हैं, चर्च नहीं जा सकते हैं। ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए भी नहीं है जिनके आसपास में कोई चर्च ही नहीं है। नहीं, ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए भी नहीं है। मुझे बहुत से भाई बहनों के मैसेजेस आते हैं, मैं जानता हूं, स्पेशली सिस्टर्स, कोई लोगों के मां बाप, क्योंकि वो मसीह विश्वास में आए हैं गैर विश्वास से, तो उनके मां बाप उन्हें चर्च जाने नहीं देते हैं। तो ये उनके लिए भी अप्लाई नहीं होता है। ये अप्लाई होता है उन लोगों के लिए जिनके गांव में, जिनके पड़ोस में, जिनके शहर में चर्च है, एक लोकल चर्च है, लेकिन वो फिर भी वहां जाना नहीं चाहते हैं, घर में बैठकर ऑनलाइन सर्विस को देखना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है। अब ये क्यों जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनिए। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 10 और उसके वचन 25 को, यहां पर लिखा है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है। इकट्ठा होना ना छोड़ो। आप कहेंगे कि भाई देखो, वचन ही तो सुनना है, फेलोशिप ही करनी है, तो घर में बैठकर, आराम से बैठकर ऑनलाइन चर्च देखकर इसमें क्या बुराई है? एलसीडी में लगाकर हम आराम से वचन सुन सकते हैं, सारी सर्विस को अटेंड कर सकते हैं। इसमें गलत क्या है? बहुत कुछ गलत है, क्योंकि आज पंजाब में भी ये मॉडल बन चुका है। एलसीडीज के ऊपर लोग चर्च बनाकर बैठ चुके हैं। चर्च छोड़कर एक बिजनेस मॉडल बना दिया है। मेरी वहां ब्रांच है, मेरी यहां ब्रांच है, वहां ब्रांच, इधर ब्रांच, उधर ब्रांच। और जो लोकल चर्च का जो मॉडल था, जो कि नए नियम का मॉडल है, जब आप नए नियम को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के जो चेले थे, जब उनकी सेवकाई को पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि उन्होंने लोकल चर्चेस एस्टैब्लिश किए थे, लोगों को अपने साथ नहीं जोड़कर रखा था। एक चर्च एस्टैब्लिश किया और वहां पर एक एल्डर को, एक अगुवे को रख दिया जो चर्च को देखने वाला था। लेकिन आज ये मॉडल बिल्कुल चेंज हो गया है। आज ब्रांचेस बन गई हैं। ब्रांचेस जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज की ब्रांच होती है। ओके, इस कंपनी की ब्रांच हमने पंजाब में खोल दी, हमने हरियाणा में खोल दी, हमने दिल्ली में खोल दी, तो अलग अलग ब्रांचेस हो जाती थी। और आज चर्चेस में भी ऐसा ही हो गया है। ओके, हमारे चर्च की ब्रांच वहां पर है, हमारे चर्च की ब्रांच वहां पर है। आपका चर्च कौन सा चर्च है? चर्च प्रभु यीशु का है, और उसने किसी एक इंसान को हर चीज के ऊपर अधिकारी नहीं बनाया है। एफेसस की कलीसिया को अगर आप देखते हैं तो वहां पर संत पौलुस ने भी 3 साल लगाए। वहां पर संत पौलुस भी आता था सेवकाई करने के लिए, और वहां पर संत यूहन्ना ने भी अपनी जिंदगी गुजारी प्रभु यीशु की मां मरियम के साथ। मतलब कि उनका अधिकार सारे, एक ही इंसान का अधिकार सारे चर्चेस के ऊपर नहीं था। लेकिन जो मैं मेन बात कर रहा हूं, ये जो एलसीडीज का मॉडल है कि एलसीडी के ऊपर आप चर्चेस को अटेंड कर रहे हैं, बहुत गलत है। बड़े कारणों के कारण गलत है। क्योंकि देखिए, चर्च या आत्मिक रीति में ग्रो करना सिर्फ मैसेज सुनना ही नहीं है। सुनिए, कि आप कहेंगे कि चर्च को अटेंड करना ही क्यों जरूरी है? क्यों हमें अटेंड ही करना है, किसी चर्च को अटेंड करना है? क्योंकि जब आप चर्च अटेंड कर रहे हैं, आप चर्च को अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को एंगेज कर रहे हैं परमेश्वर की बॉडी के साथ, परमेश्वर की देह के साथ। क्योंकि मैं और आप, हम परमेश्वर की देह हैं, और देह अलग अलग नहीं हो सकती। देह एक बड़ी कलीसिया का हिस्सा है, हम एक कलीसिया का हिस्सा हैं, और इसी कारण लोकल चर्चेस बहुत ही जरूरी है, जो कि आज खत्म होते जा रहे हैं। और यही काम अमेरिका, वेस्ट यूरोप में भी हुआ था कि लोकल चर्चेस इन बड़े चर्चेस के कारण, बड़े मॉडल्स के कारण बंद हो गए थे, जिनके कारण आज वो लोकल चर्चेस या तो किसी दूसरे धार्मिक स्थान का हिस्सा बन गए हैं, या कोई स्टोर बन चुके हैं। कारण क्योंकि लोकल चर्चेस को इग्नोर कर दिया गया। और आज ये ही पंजाब में होता मैं देख रहा हूं, और यही मेरी कंसर्न है। क्योंकि लोकल चर्च का होना जरूरी है, लोकल पास्टर का होना जरूरी है। एक ही इंसान को गॉड या खुदा मत बनाइए। क्योंकि जब हम चर्च अटेंड करते हैं, जैसे मैंने कहा, हम एंगेज होते हैं विश्वासियों के साथ। अब ये एंगेज होना क्यों जरूरी है?
इस बात को समझिए, परमेश्वर ने हमें अलग अलग वरदान दिए, सिर्फ एक पास्टर को ही नहीं, एक प्रॉफिट को, एक पापा को ही वरदान नहीं है कि वही सब कुछ कहेगा, वही डिक्टेट करेगा, वो डिक्टेटर बन चुका है कि जैसे वो कहेगा वैसे सब कुछ होने वाला है। सारी कलीसिया को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं और सारी कलीसिया को एक बॉडी बताया गया है, परमेश्वर का शरीर बताया गया है। और वचन में कहा गया है, जैसे हम पढ़ते हैं वरदानों के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में, तो अलग अलग वरदान पूरी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं। किसी को कंफर्ट करने का, किसी को दिलासा देने का, किसी को मदद करने का, किसी को विश्वास का, किसी को अन्य भाषा, किसी को अन्य भाषा का अर्थ का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को उपदेश का। ये सारे गिफ्ट्स, ये सारे वरदान मिलकर एक मसीह की बॉडी यानी देह बनाते हैं। लेकिन हमने एक ही हिस्से को सारी इंपॉर्टेंस दे दी है और हम कहते हैं कि हमें चर्च नहीं जाना है। देखिए, आप चर्च अपने लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपने लिए ही हमें चर्च में नहीं जाना है, लोकल चर्च का हिस्सा नहीं बनना है। पूरी कलीसिया की, मसीह की देह की बढ़ोतरी के लिए, मसीह की देह की ग्रोथ के लिए हमें कलीसिया का हिस्सा बनना है, ताकि परमेश्वर ने जो गिफ्ट हमें दिए हैं, परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिए हैं, हम उन्हें यूज कर सके। लेकिन अगर हम कलीसिया का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, अगर हम कलीसिया का पार्ट ही नहीं बनेंगे, तो हम इन वरदानों को कैसे, कहां यूज करेंगे? वचन हमें कहता है कि इकट्ठे होना ना छोड़ो। क्या आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे या अपने पापा को मानेंगे जो कहते हैं कि नहीं आप एलसीडी देखो, आपकी फेलोशिप हो गई? नहीं, वो एलसीडी आपके लोकल पास्टर की जगह नहीं ले सकती है। समझिए इस बात को। मुझे पता है मेरी बात है कि कई लोगों को कड़वी लगने वाली है, लेकिन दिस इज गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। ये एक गलत दिशा की तरफ चर्च का मॉडल जा रहा है। बस हमें इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। अमेरिका के ब्रिटिश के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, बोरिस जॉनसन शायद, हाँ, उन्होंने कहा था जब ये कोरोना वगैरह का सब कुछ दौर चल रहा था कि 2020 में ये जो छोटी छोटी लोकल शॉप्स थी, दुकानें थी, वो बंद हो गई, क्योंकि जो बड़े बड़े मॉल्स थे, जो बड़े बड़े ये जो मार्केट्स थी, सुपर मार्केट्स थी, उन्होंने उन्हें खा लिया, खत्म कर दिया। और जब कोरोना का दौर बढ़ गया, ये ऑनलाइन, ये जो बड़े बड़े स्टोर थे, बड़े बड़े मॉल थे, वो भी बंद हो गए और सारा कुछ ऑनलाइन आ गया। और उन्होंने एक बात करी कि अगर आप अपने जो पास की लोकल दुकान है उसे एक्टिव रखना चाहते हैं, उसे चालू रखना चाहते हैं, जिसकी कि आपको जरूरत पड़ने वाली है, उसे विजिट करें, वहां जाते रहें, वहां पर जाते रहें, क्योंकि अगर आप जाते रहेंगे तो ही वो दुकान चलती रहेगी, तो ही वो शॉप एक्टिव रहेगी। लेकिन अगर आप वहां जाना बंद कर देंगे, आप दूर बड़े मॉल में जाना शुरू कर देंगे, तो वो जो लोकल दुकान है वो बंद हो जाएगी, जिसके कारण कलीसिया का नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसीलिए लोकल फेलोशिप का हिस्सा बनना, चर्च फेलोशिप का हिस्सा बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कि आपके लोकल पास्टर का आपके साथ होना, आपके पास होना बहुत जरूरी है। कई लोग हमसे मैसेज करते हैं, बहुत लोगों के मैसेज आते रहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी। कोई ये पूछता है कि भाई ये क्या है, वो क्या है। कई लोग मुझे पूछते हैं पास्टर, देखिए मैं आपका पास्टर नहीं हूं और ना ही मैं पास्टर की पोजीशन पर हूं, मैं आपका भाई हूं जो मसीह के वचनों को आपके साथ शेयर करता हूं ताकि हम सब मिलकर ग्रो हो सकें। तो वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि भैया ये है, वो है, ऐसा वैसा है। ये काम एक्चुअली आपके लोकल पास्टर का होना चाहिए। हाँ, सारे पास्टर्स मैं समझता हूं, जानता हूं कि इतने शायद बाइबल को ना डीपली जानते हो, तो उस केस में यह सब कर सकते हैं। कोई बाइबल का क्वेश्चन है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर हमारी कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो ये हमें अपने लोकल पास्टर के साथ शेयर करनी जरूरी है। लोकल पास्टर का हमारे घर में होना, हमारे चर्च में होना और हमारा उस चर्च में होना बहुत ही जरूरी है। फिर एक बात को और ध्यान में रखें, लोकल चर्च को आपकी जरूरत क्यों है? लोकल चर्च का हिस्सा आपके लिए बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि सिर्फ पास्टर ही आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, वरन पहली बात कि आप भी पास्टर के साथ प्रार्थना करेंगे, पास्टर के साथ प्रार्थना करेंगे लोकेलिटी के उद्धार के लिए और लोगों के उद्धार के लिए। और फिर दूसरी बात, आप पास्टर के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे पास्टर को इस्तेमाल करें, क्योंकि पास्टर की जो जॉब है वो मैं कहता हूं कि आसान जॉब नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो परमेश्वर ने हमें जो वरदान दिए हैं उनकी खातिर हमें कलीसिया का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप जाएं कलीसिया में, आप मसीह में एक कलीसिया हैं, एक दूसरे को हौसला दे, एक दूसरे को तसल्ली दे, एक दूसरे को जब कोई गिरता है या कोई गुनाह में जाता है उन्हें झिड़क सकें, उन्हें खड़ा कर सकें। ये जरूरी है। एक दूसरे के साथ भागना विश्वास की दौड़, ये जरूरी है, ये वचन की बात है। हाँ, ओके, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ 2 तिमोथियस अध्याय 2 वचन 22। प्लीज खोलिए 2 तिमोथियस अध्याय 2 वचन 22। बहुत ही जरूरी वचन है, सुनिए।
जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। उनके साथ मतलब किसी के साथ दौड़ने की परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जवानी की लालसाओं से अगर तुम भागना चाहते हो और तुम अकेले हो, बस ऑनलाइन चर्च देख लेते हो, ये काफी नहीं है। तुम्हें भागना है और बाकी विश्वासियों के साथ प्रेम में, विश्वास में, मेल मिलाप में, धर्म में। और ये आप अकेले नहीं कर सकते हैं। आप अगर एक लोकल चर्च का हिस्सा हैं, अगर आप फेलोशिप का हिस्सा हैं, अगर आप मसीह की देह का हिस्सा हैं, तो आप उनके साथ भागेंगे, उनके साथ विश्वास में, एक दूसरे के साथ प्रेम में, और फिर वचन कहता है कि मेल मिलाप में और धर्म में, धर्म का काम करते हुए। अगर आपके भाई को, बहन को आप किसी जरूरत में देखते हैं, उनकी जरूरत को पूरा करते हुए। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी दूसरे आपके विश्वासी भाई बहन को आपकी जरूरत है, अगर आप उनकी जरूरत के बारे में जानेंगे नहीं, अगर आप उनकी जरूरत को देखेंगे नहीं, अगर आप अपने घर में बैठे आराम से एलसीडी को देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। वचन हमें विश्वासियों के साथ दौड़ने को कहता है, और फिर जो शुरुआत में हमने वचन पढ़ा इब्रानियों, वो वचन हमें कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। फिर एक बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी जरूरी बात सुनिए। यहां पर इसी वचन में क्या लिखा है? पर एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो। आप कैसे एक दूसरे को समझाएंगे जब आप चर्च ही नहीं जा रहे हैं, आप कलीसिया का हिस्सा नहीं बन, आप कलीसिया को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, कलीसिया के साथ कोई आपका लगाव ही नहीं है। फिर आगे लिखा है, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, उस दिन को मतलब प्रभु यीशु के आगमन को निकट आते देखो, एंड को निकट आते देखो, तो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो, और भी अधिक। क्या आप देख सकते हैं? वचन कहता है कि जैसे जैसे वो दिन करीब आता है, एंड नजदीक आता है, तो ये ज्यादा करो, मिलना जुलना, विश्वासियों के साथ फेलोशिप करना और ज्यादा बढ़ा दो, जरूरी कर दो, ज्यादा कर दो। लेकिन इसकी बजाय आज हो क्या गया है? कम हो गई है। ये फेलोशिप कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑन एलसीडीज के ऊपर निर्भर होने के कारण। लेकिन ये गलत डायरेक्शन है। प्रियो, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, प्लीज अपने लोकल चर्च में जाइए, लोकल चर्च का हिस्सा बनिए। हाँ, जरूरी है, वचन इस बात को गवाही देता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में ये बहुत ही भयंकर और खतरनाक रिजल्ट, नतीजे हमारे सामने लेकर आएगा। कलीसिया के लिए गलत नतीजे निकलने वाले हैं अगर हम लोकल चर्चेस में, लोकल कलीसिया में स्ट्रांग नहीं है। अब आप शायद मुझे कुछ रीजन देंगे कि भैया हम क्यों चर्च नहीं जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कह दिया कि कुछ लोगों के लिए एक्सेप्शन है, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आप जानबूझकर वक्त को बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए ऐसा करते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। परमेश्वर के हुक्मों को आप तोड़ रहे हैं, परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं उनको तोड़ रहे हैं, और यह सही नहीं होने वाला है। देखिए, आपका रीजन सबसे पहले ये हो सकता है कि हर्ट हो गए हैं कि भैया मैं चर्च में जाता था, वहां पर ऐसे लोग हैं, या ऐसा पास्टर है, मैं हर्ट हो गया था, मुझे किसी ने दुख दिया था, दुख पहुंचा दिया था, इस कारण अब मैं चर्च कभी नहीं जाऊंगा। देखिए, आप जब खाना खाते हैं, हो सकता है आपके खाने में कभी कंकर आ जाए छोटा सा, या कभी बाल आ जाए, तो क्या आप इन रीजंस की वजह से खाना खाना बंद कर देंगे? आप नहीं कर सकते हैं। बिकॉज यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद अ मील doesn't mean that you will stop eating food। हाँ, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि कलीसिया में सारे लोग परफेक्ट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे लोग परफेक्ट हो जाएं, और इसीलिए हमें एक दूसरे की जरूरत है कि हम एक दूसरे को तसल्ली दें, एक दूसरे को उठा सकें, एक दूसरे को झिड़क सकें, सुधार सकें, और ये जरूरी है। और यही कारण है कि हमें चर्च में जाना जरूरी है। लेकिन बिकॉज यू आर हर्ट, इट डजंट मीन कि अब आप चर्च में जाना नहीं चाहिए। चर्च में जाइए, परमेश्वर के ऊपर नजरें लगाइए, लोगों के साथ प्यार करें, फेलोशिप का हिस्सा बने। और दूसरा रीजन शायद आप दें कि भैया देखो, हमारे आस, और कई लोगों के मुझे ये कमेंट भी आते हैं, मैं जानता हूं कि भैया हमारे आसपास में कोई अच्छा लोकल बढ़िया बिब्लिकल चर्च नहीं है, तो हम क्या करें? हाँ, ये सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत कम है जहां सच्चाई का प्रचार हो रहा है। लेकिन फिर भी जरूर होगा, मुझे पता है कि परमेश्वर कोई ना कोई इंतजाम कर देंगे। और अगर आप फिर भी नहीं देख रहे हैं, तो आप ऐसे भाइयों को देखो जो विश्वास में सच्चे हैं, जो विश्वास की अच्छी दौड़ रहे हैं। आप एक छोटी सी फेलोशिप करना शुरू कर दो एक घर में, और वचनों को पढ़ना शुरू कर दो। आप जो वीडियो को देख रहे हैं, आप तो सच्चाई को जानते हैं, आप तो जानते हैं ना सुसमाचार है क्या, आप तो जानते हैं ना कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। आप फेलोशिप को लीड करना शुरू कर दो। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, तो देखो आपके आसपास में और कौन से मसीह विश्वासी भाई बहन हैं, आप उनके साथ बात करो, इकट्ठे होना शुरू हो जाओ।
तो आप बारी बारी से वचनों को सीखकर एक दूसरे के लिए तसल्ली का, हिम्मत का, वचनों का, उपदेश का कारण बन सकते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे तकीद है, अगर फिर से मैं कहूं कि अगर आप में से कोई लोग ऑफेंड हुए हैं, प्लीज 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 मेरी बातों के ऊपर ध्यान दें, परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान दें। इमोशनली मत जाइए कि नहीं ये आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, हमें बिबलिकली जाना है और जो बाइबल का मॉडल है उसे फॉलो करना जरूरी है। इसलिए नहीं कि हमें बस मॉडल को फॉलो करना है, इसलिए क्योंकि ये जरूरी है। ये जो बातें मैंने कही हैं, हमें कलीसिया का हिस्सा बनना जरूरी है। सो आई नो कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो प्लीज अगर आपने कुछ सीखा है तो मैं आपसे विनती करूंगा इसे शेयर करें, बहुत से भाई बहनों के साथ शेयर करें, लोकल चर्च का हिस्सा बने और इस प्रोस्पेरिटी प्रचारकों से भागिए, प्रभु यीशु की तरफ भागिए, सुसमाचार की तरफ भागिए, पवित्र वचनों की तरफ भागिए। मे गॉड ब्लेस यू एंड सी यू अगेन। आमीन।